हाय गाइस, वेलकम टू 22nd एपिसोड ऑफ डी न्यूज़ डिजिटल न्यूज़। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। बिना किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डोमेन न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है डॉट कॉम रैंकिंग्स को लेकर के। डॉट कॉम की यहाँ पे सेल्स फिगर आ गए हैं दिसंबर के। तो लास्ट ईयर दिसंबर में डॉट कॉम जो सबसे ज़्यादा रजिस्टर किया था वो था गोडैडी ने। गोडैडी ने यहाँ पे अराउंड 11 लाख डोमेन्स को रजिस्टर किया था। गोडैडी के अंदर और भी 2-3 कंपनीज आती हैं, तो उन तीनों कंपनीज ने मिलाकर के यहाँ पे 11 लाख किया था। देन नेम चीप ने अकेले यहाँ पे 2,93,000 का रजिस्ट्रेशन किया था। देन थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास न्यू फोल्ड डिजिटल, जहाँ पे 2,03,000 थे। तो न्यू फोल्ड डिजिटल में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज आती है। EIG जो था, डोमेन.com, ये सब न्यू फोल्ड डिजिटल के अंदर ही आता है। अगली अपडेट यहाँ पे नेम सिलो की तरफ से आ रही है। नेम सिलो जो कि एक अगेन डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी है, यहाँ पर इसने मार्च में रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करी है अराउंड $3 मिलियन की। नेम सिलो के लिए रिकॉर्ड रेवेन्यू रहा है। हालांकि नेम सिलो के पास अभी भी यहाँ पे $5 मिलियन का डेट है और अभी भी यहाँ पे इसको सेलिंग के लिए बातचीत चल रही है। हो सकता है फ्यूचर में नेम सिलो को किसी को सेल कर दिया जाए। अगली अपडेट यहाँ पे गोडैडी की तरफ से आ रही है। गोडैडी ने यहाँ पर mmx.club.design इन सबको यहाँ पे एक्वायर कर लिया है और यहाँ पर mmx को $120 मिलियन पे किए जा रहे हैं, जो उनके पास अराउंड 28 टॉप लेवल डोमेन नेम्स हैं। तो उन सबको अब गोडैडी यहाँ पर मैनेज करेगा। उसके साथ .club भी अब वो मैनेज कर रहा है, .design भी वही मैनेज करेगा। और गोडैडी के पास यहाँ पर टोटल 240 टॉप लेवल डोमेन नेम्स हैं, जो अब वो सब मैनेज कर रहा है। अगली अपडेट आती है यहाँ पर ईमेल एनिवर्सरी को लेकर के। यहाँ पे 50 साल हो चुके हैं ईमेल को आए हुए और ये एक काफ़ी अच्छा इन्फोग्राफिक है, क्लाउड HQ ने ये बनाया है। जो मेन जो चेंज आया था ईमेल में वो था 1996 में, जब हॉटमेल आया था। हॉटमेल ने फ्री ईमेल दिए थे सारे इंटरनेट यूज़र्स को, तब ये काफ़ी ग्रो किया था ईमेल 1996 में। हालांकि इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी, बट 1996 में ये मेजरली ग्रो करना स्टार्ट किया था। देन 1997 में याहू आया, देन 2004 में जीमेल आया, जिसके बाद से एक अलग ही पूरी कहानी लिखी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग होस्टिंग और क्लाउड स्टोरेज रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है इंटेल के 3rd जेन Xeon प्रोसेसर्स को लेकर के। इंटेल के जो Xeon प्रोसेसर्स है वो यूजुअली आपको डेटा सेंटर्स में देखने को मिलते हैं। इन्होंने इसको नाम दिया है आइस लेक और ये 10 नैनोमीटर बेस्ड है। 40 कोर्स पर प्रोसेसर ये आपको पावर डिलीवर करेंगे। AMD एपिक भी काफ़ी आ रहा है इस मार्केट में, डेटा सेंटर्स के मार्केट में। उसके लिए प्रोसेसर्स ये लोग भी बना रहे हैं, AMD भी वाले भी बना रहे हैं। और इंटेल हालांकि यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पर इंटेल ने यहाँ पे 3rd जेन निकाल दिया और उनका ये कहना है कि ये 46% ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। और ये आपको अगले कुछ महीनों में VPS में, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है WHMCS प्राइस इंक्रीज को लेकर के। पहले यहाँ पे C पैनल के प्राइसेस इंक्रीज करे गए थे, अब यहाँ पर जुलाई में WHMCS के प्राइसेस भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अनलिमिटेड वाला ऑप्शन इन्होंने हटा दिया। अब यहाँ पर अनलिमिटेड वाला ऑप्शन हटा दिया है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये होस्टिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होता है। और अगर आप लोग रीसेलर होस्टिंग यूज़ करते हो तब ये वाली सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। तो देखते हैं शेयर्ड होस्टिंग का फ्यूचर क्या रहता है, कितने प्राइस आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं इन फ्यूचर। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल फ्री स्टोरेज के एक्सटेंशन को लेकर के। पहले यहाँ पर गूगल ने कहा था कि वो फोटोज़ की जो अनलिमिटेड स्टोरेज है उसको बंद कर देगा। अभी यहाँ पर बीच में रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि ऐसा वो एक्सटेंड करने वाला है, बट एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि वो एक्सटेंड नहीं करने वाला है। जून में आपकी जो अनलिमिटेड फ़ोटो स्टोरेज थी गूगल के ऊपर वो चली जाएगी। जो एक यहाँ पे इन्होंने छोटी सी चीज़ बताई है कि फ़ोटोज़ की स्टोरेज तो सबके लिए चली जाएगी और जो वर्क स्पेस के जो पेइंग यूज़र्स हैं वो अगर कुछ भी क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, स्लाइड्स, फोरम्स, इन सब पे आपको स्टोरेज काउंट नहीं होगी उन लोगों के लिए जो लोग वर्क स्पेस के पेइंग मेंबर्स हैं। ये कब तक नहीं रहेगी, ये February 1 तक इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी जिनके पास पर्सनल वाले प्लान्स हैं, फ्री वाले प्लान्स हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करी गई है। जून 1 से ये सब आपके स्टोरेज कोटा पे काउंट होगा। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप लोग मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हो आई बटन के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग साइबर सिक्योरिटी और VPN न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक डेटा ब्रीच में फेसबुक ने ये कहा है कि वो डेटा स्क्रैप करके लिया गया था, स्क्रैपिंग करी गई थी। उनके जो ऑलरेडी जो पब्लिकली कंटेंट अवेलेबल है उन सबको यहाँ पे स्क्रैप किया गया था एंड उसको कंबाइन करके यहाँ पे डेटाबेस बनाया गया है। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल है कि स्क्रैप हुआ था कि एक्चुअल में डेटा ब्रीच हुआ था।
अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटा लीक हो गया है। तो आप लोग जा सकते हो हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट के ऊपर, इसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर जाओ, उस पर अपना ईमेल डाल दो। उन्होंने अपडेट कर दिया है फेसबुक के डेटा ब्रीच से, तो आपको ये मिल जाएगा। और ये इनका वन पासवर्ड के साथ भी पार्टनरशिप है, तो अगर आप लोग वन पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तो अपना ईमेल वहाँ पे डाल के रखो, आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएंगे। या फिर अगर आप लोग वीपीएन यूज़ कर रहे हो, सर्फशार्क में अलर्ट फंक्शन है, सर्फशार्क अलर्ट करके, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन टाइमली आ जाते हैं जब भी कोई डेटा ब्रीच होता है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है लिंक्डइन की तरफ से। अब यहाँ पे लिंक्डइन का डेटा ब्रीच हो गया है अराउंड 500 मिलियन यूजर्स का। साइबर न्यूज़ ने एक इसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है, उन्होंने सारे यहाँ पे प्रूफ्स बताए हैं क्या क्या उनको मिला है। और यहाँ पर लिंक्डइन का ये कहना है कि उनकी तरफ से यहाँ पर डेटा लीक नहीं हुआ है, ये जो भी डेटा अवेलेबल है वो स्क्रैपिंग के थ्रू है। अगेन जो फेसबुक ने बोला वो यहाँ पर लिंक्डइन भी बोल रहा है कि ये स्क्रैपिंग के थ्रू है, मतलब जो भी पब्लिकली डेटा अवेलेबल था इसको यहाँ पे कंपाइल करके बताया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या डेटा लीक हो गए हैं, यहाँ पर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जेंडर, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स और जो दूसरी सोशल मीडिया प्रोफाइल के लिंक्स हैं वो सब यहाँ पर लीक हुए हैं। अब यहाँ पर एक और लेटेस्ट डेटा ब्रीच की न्यूज आ रही है अपस्टॉक्स की तरफ से, जहाँ पर 25 लाख यूजर का केवाईसी डेटा लीक हो चुका है। यहाँ पे कुछ केवाईसी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो लीक हुई हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अपस्टॉक्स ने कंफर्म कर दिया है उनकी तरफ से पहले से ही कि यहाँ पर थर्ड पार्टी डेटा वेयर हाउस में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, वहाँ से डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एंड अब यहाँ पर उन्होंने जो अपनी सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज कर दिया है, सारे जितने भी पासवर्ड्स थे यहाँ पर उनको रीसेट कर दिया गया है। कोई भी शेयर की, कोई भी आपकी सिक्योरिटी शेयर्स जो भी आपने परचेज करे थे उन सब की यहाँ पे डिटेल्स लीक नहीं करी गई है। और सिक्योरिटी एनहांसमेंट बढ़ा दिए गए हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जा रही है और अभी लोग यहाँ पर इसमें और प्रोटेक्शन ला रहे हैं। अपस्टॉक्स इंडिया का शायद से सेकंड लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है एंड जीरोधा भी है। मैं पर्सनली यहाँ पर जीरोधा का यूज करता हूँ। क्या आप लोग अपस्टॉक्स का यूज करते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगली अपडेट यहाँ पे नॉर्ड सिक्योरिटी की तरफ से आ रही है। नॉर्ड सिक्योरिटी ने यहाँ पर ऑफिशियली बग बाउंटी प्रोग्राम अपना लॉन्च कर दिया है नॉर्ड के तीनों प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि है नॉर्ड वीपीएन, नॉर्ड पास और नॉर्ड लॉकर। तो यहाँ पर कंपनी ऑफिशियली हैकर्स को इनवाइट कर रहे हैं अपने तीनों प्रोडक्ट्स के लिए कि आप आओ, आप टेस्ट करो और अगर आपको कोई फ्लॉ मिले तो आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। मैक्सिमम यहाँ पे 5000 तक के रिवॉर्ड्स इन्होंने बताए हैं। और अगर आप लोग हैकर हो तो जाके देख सकते हो, हैकर वन पे इनका ये प्रोग्राम चल रहा है। एंड आई एम हैप्पी टू सी कि ये अब सिर्फ नॉर्ड वीपीएन के लिए नहीं है, नॉर्ड पास और नॉर्ड लॉकर पे भी इनका ये बग बाउंटी प्रोग्राम आ गया है। यूजुअली ये लोग नॉर्ड वीपीएन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर नॉर्ड पास पे करते हैं और नॉर्ड लॉकर सबसे आखिरी में आता है। तो अब यहाँ पे तीनों पे ये प्रोग्राम आ गया है, तो दैट्स गुड टू सी। अब बात करते हैं हम लोग ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस न्यूज़ से रिलेटेड। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है विक्स वर्सेस वर्डप्रेस को लेकर के। यहाँ पर विक्स ने कुछ एंटी वर्डप्रेस एड्स को यहाँ पे लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने वर्डप्रेस को यहाँ पे स्लो कहा था, बगी कहा था, मैलवेयर कहा था, एड से भरी हुई कहा था। इसकी वजह से पीपल जो वर्डप्रेस जो यूज़ करते हैं उन्होंने यहाँ पे काफ़ी इस पे डिसअप्रूव किया है। काफ़ी ट्विटर पे एक तरह की वॉर चल रही थी बेसिकली कि ये क्या कर रही है विक्स। और होना भी था ये, जब आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में बोलते हो जिसका 40% मार्केट शेयर है सीएमएस में, आप इस ऐसे प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट ऐसे एड्स बनाते हो पब्लिकली, तो डेफिनेटली आपको बैकफायर देखने को मिलेगा पब्लिक की तरफ से। डू लेट मी नो कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपने वो ऐड देखा कि नहीं देखा जो विक्स ने बनाया है? नहीं देखा तो उनके यूट्यूब चैनल पर है, एक बार जाके देख लेना। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये सही किया? क्या वर्डप्रेस सही में इतनी बगी है? आई नो वर्डप्रेस के अपने चैलेंजेस है, उसमें बग्स रहते हैं, लेकिन फिर भी आप पब्लिकली उसके अगेंस्ट ऐसा नहीं बोल सकते सर। अगली अपडेट की बात करूं तो यहाँ पर आई थीम्स ने केडेंस थीम को यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। केडेंस थीम काफ़ी अच्छी थीम है, अगर आप लोग फ्री वर्डप्रेस थीम ढूंढ रहे हो, फ्री फास्ट, तो केडेंस थीम काफ़ी अच्छी थीम है। अब इसको यहाँ पे आई थीम्स ने एक्वायर कर लिया है। आई थीम्स ज़्यादा पॉपुलर है अपने प्लगइन्स के लिए। 2008 में ये लॉन्च हुआ था मेनली फॉर थीम्स, देन उन्होंने थीम से स्विच करके प्लगइन्स पे चले गए वो लोग, प्लगइन्स इनके पॉपुलर हो गए, थीम उतनी पॉपुलर नहीं हुई। तो इस एक्विजिशन के बाद आई थीम्स वापस थीम्स में आ जाएंगे। और आई थीम्स को बीच में एक्वायर किया गया था लिक्विड वेब के थ्रू। तो ये सब एक ही खेत की मूली है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल डिजिटल न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है गूगल वर्सेस ओरेकल को लेकर के। ये एक केस था जो पिछले 10 साल से चल रहा था। ये केस स्टार्ट हुआ था 2010 में। यहाँ पे ओरेकल ने गूगल के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट करी थी कि गूगल ने यहाँ पे जावा की एपीआईज का यहाँ पे कुछ यूज़ किया है अपने एंड्रॉयड बनाने के लिए। एंड्रॉयड में कुछ 12 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड लिखे गए हैं, जिसमें से कुछ 11,000 लाइन्स के कोड के लिए यहाँ पे पूरा केस हुआ था।
एंड गुड न्यूज़ ये है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे डेवलपर्स कम्युनिटी के लिए, कि इस केस में यहाँ पे गूगल जीत गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये जो चीज़ है ये फेयर यूज़ के अंदर आती है। सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़ फॉर डेवलपर्स ऑल ओवर द ग्लोब, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे आपको लॉ सूट्स देखने को मिलते हैं। हर दूसरी कंपनी एक दूसरे को सू कर रहे होते हैं कि आपने हमारी एपीआई यूज़ कर ली, हमने ये बनाया था। एंड इट्स रियली गुड, डेवलपर हो जाके पढ़ो, इसके बारे में डीपली पढ़ो, हो सकता है आपसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछ ली जाए। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है याहू आंसर्स की तरफ से। याहू आंसर को अब यहाँ पे शट डाउन कर दिया जा रहा है। 2010-11 में मैंने इसका यूज़ किया था, तब आई थिंक यही एक वेबसाइट थी जो आंसर्स प्रोवाइड करती थी। मेरे नॉलेज में रेडिट होगा, लेकिन मैं रेडिट ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। तो याहू आंसर्स में देखता था, तब थोड़े बहुत रेलिवेंट भी होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में तो याहू आंसर्स बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया था। कोरा के आने के बाद तो एकदम ही कुछ काम का ही नहीं बचा था। तो इट्स गुड कि आप वो लोग उसे बंद कर रहे हैं फाइनली। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है कैनवा के वैल्यूएशन को लेकर के। कैनवा जो कि एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन टूल है ऑनलाइन के लिए, मैंने इसका रिसेंटली रिव्यू भी किया था, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो अराउंड $15 बिलियन का हो चुका है। यहाँ पर रिसेंटली 71 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी गई थी और अब ये एक $15 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं इस हफ्ते की कुछ डील्स के बारे में। यहाँ पर एक डील चल रही है अभी नेमचीप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 50 साल पूरे हो चुके हैं ईमेल को आए हुए। तो यहाँ पर नेमचीप ईमेल्स के ऊपर 50% ऑफ दे रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल्स चाहिए, आपके पास कोई होस्टिंग नहीं है, आपको एक सेपरेट ईमेल इनबॉक्स चाहिए, तो फिर आप लोग इनका प्रोफेशनल बिजनेस मेल जाके देख सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 50% ऑफ का कूपन कोड भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।